एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स, मतलब प्रोड्यूस करना और उसको यूज़ करना। ये फुटप्रिंट्स बुक से लिया गया है, क्लास 4th की एसएसटी की बुक है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। द एप्पल्स लुक ग्रेट। भाई जो सेब हैं बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। दे कैन बी सेंट टू मार्केट फॉर सेल नाउ। और अब इन्हें मार्केट भेजा जा सकता है बेचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? हेयर फ्रेश फ्रूट्स फॉर ऑल टुडे। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं, इस मार्केट में आ गए बिकने के लिए। द बेस्ट इन द मार्केट, मतलब मार्केट में सबसे बेहतरीन है ये। गॉट दैम फ्रॉम द बेस्ट फार्मर्स इन द कंट्री साइड। और कंट्री साइड के बेस्ट फार्मर्स से मैं ये लेकर आया हूँ बेसिकली। हे आई फील रियली हंग्री। हे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वास्तविकता में बहुत भूखा हूँ। लेट अस गो एंड हैव अ फ्रूट। चलो चलते हैं और फ्रूट खाते हैं। दीज एप्पल्स टेस्ट अमेजिंग। ये एप्पल्स का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। वेयर वुड यू गो टू बाय द फॉलोइंग थिंग्स। तुम कहाँ जाते हो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए? एक पेन को खरीदना हो, एक पैकेट ऑफ मिल्क खरीदना हो, टी शर्ट खरीदना हो, मोबाइल फ़ोन खरीदना हो, तो ये चीज़ें खरीदने के लिए तुम कहाँ जाते हो? विच ऑफ दीज गुड्स योर फैमिली बाय। और ये कौन से सामान है जो तुम्हारे परिवार जो है बाय करता है मोर ऑफन, है ना। ज़्यादातर कौन सा सामान तुम्हारा परिवार खरीदता है? गुड्स मीन्स सामान। गुड्स आर द कमोडिटीज दैट फुलफिल नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। भाई गुड्स मतलब वो सामान होता है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारी नीड्स को पूरा करे, हमारी ज़रूरतें जो हम चाहते हैं उनको। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सामान क्या कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। प्रोड्यूसिंग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई गुड्स आर प्रोड्यूस टू फुलफिल नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? नेचुरल रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कैपिटल रिसोर्स हो गया। फिर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। भाई मार्केट क्या है? मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मिलते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, है ना, फिनिश्ड गुड्स को रिस्पेक्टिवली। अब आता है व्हाट आर गुड्स। सामान क्या होते हैं? थिंग्स दैट पीपल मेक और ग्रो। चीज़ें जो लोग बनाते हैं, जो लोग उगाते हैं फॉर सेल, बेचने के लिए, आर नोन एज गुड्स। हम उन चीज़ों को सामान कहते हैं, गुड्स कहते हैं। गुड्स आर कमोडिटीज़ दैट फुलफिल नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। गुड्स वो सामान हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो भी इंसान की ज़रूरत होती है। दीज इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू कार एंड वीडियो गेम्स। कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ये सब्जियां भी हो सकती हैं, ये कार भी हो सकती है, वीडियो गेम भी हो सकता है, पंखा, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी, ये सब गुड्स में आता है। अ पर्सन हु मेक्स और ग्रो गुड्स इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। एक ऐसा इंसान जो बनाता है या ग्रो करता है सामान को, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। अ पर्सन हु बाइज एंड यूजेस, जो खरीदता है और यूज़ करता है गुड्स को, वो कंज्यूमर कहलाता है। व्हेन यू बाय अ केक, जब आप एक केक को खरीदते हो फ्रॉम अ बेकर, किसी बेकर से, द बेकर इज़ द प्रोड्यूसर। बेकर प्रोड्यूसर होता है। एंड यू बिकम अ कंज्यूमर, और तुम उस समय क्या कहलाते हो? कंज्यूमर। तुम कंज्यूम करोगे, उसको यूज़ करोगे बेसिकली। कमोडिटी का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। कोई भी चीज़ जो बेची जा सकती है, जो खरीदी जा सकती है, स्पेशली एक बेसिक फूड प्रोडक्ट के लिए आ रहा है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो द गुड्स दैट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल सच एज ब्रेड, पेन, क्लोथ्स एंड सो ऑन आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं बेसिकली, एंड वांट्स ऑफ पीपल, जो चीज़ें लोगों को चाहिए, उन्हें चाहे हमें ब्रेड चाहिए, पेन चाहिए, तो सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स हो गए, ये जो कंज्यूमर की डिमांड पूरी करे। द गुड्स दैट आर मेड और ग्रोन टू प्रोड्यूस देयर गुड्स। ऐसे सामान जो कि बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, दूसरे सामानों के लिए, सच एज टूल्स, मशीनरीज, रॉ मटेरियल। ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्योंकि इनसे कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा, इनसे कुछ बनाया जाएगा। द गुड्स दैट कैन बी यूज रिपीटेडली। आप ड्यूरेबल है, मतलब आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे टेलीविजन है, रोज़ यूज़ करते हो, पंखा है, रोज़ यूज़ करते हो, एयर कंडीशनर हो गया, है ना, एयर कंडीशनर्स हो गए, कार्स हो गई, मशीन्स हो गई, ये बार बार यूज़ होते हैं, तो ड्यूरेबल है, खूब चलने वाले हैं। नॉन ड्यूरेबल जो नहीं ज़्यादा चलते, है ना, जैसे कि दैट गुड्स दैट कैन बी यूज वंस, फिर वो ख़त्म, नॉन ड्यूरेबल हो गए। ब्रेड खाली ख़त्म, मिल्क पी लिया ख़त्म, ठीक है, ये नॉन ड्यूरेबल हो गए। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग गुड्स। द मनी पेड बाय कंज्यूमर ऑफ गुड्स, जो पैसा पे किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा सामान के लिए, हेल्प प्रोड्यूसर्स आर मनी, तो वो प्रोड्यूसर को जिसने उसे पैदा किया है ना, या बनाया है, उसको मदद करता है अर्न करने में मनी। दिस बिकम्स द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, इससे प्रोड्यूसर की इनकम बनती है। द सेम मनी इज़ देन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, वही पैसा फिर प्रोड्यूसर यूज़ करता है टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स एंड वांट्स। फिर वो पैसा वो कहाँ लगाता है?
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी उसको चाहिए। विद दिस मनी इस पैसे के द्वारा देन दे ऑल्सो बाय रॉ मटेरियल्स, फिर वो कच्चा माल भी खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स भी खरीदते हैं टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, और ज़्यादा सामान बनाने के लिए। सो हाउ डज़ वन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो कोई कैसे डिसाइड करता है भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए। प्रोड्यूसर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंज्यूमर्स नीड एंड वांट्स, प्रोड्यूसर्स को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेक अ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, जो बहुत सारी काइंड ऑफ चॉकलेट्स बनाते हैं, बिकॉज दे नो, उन्हें पता होता है दैट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट लाइक चॉकलेट, बच्चों को भी पता है पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है चॉकलेट, एंड देयर फॉर इसी वजह से देयर विल ऑलवेज बी अ डिमांड फॉर देयर गुड्स, हमेशा उनके सामान की ज़रूरत बनी रहती है। रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन कैन बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स, हम 3 ग्रुप में इन्हें बांट सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन एंड ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, मिट्टी हो गया, नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज में चीज़ें आ जाती हैं, वो लोग आ जाते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, यो आर्टिस्ट हो गए या ट्रक ड्राइवर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये ह्यूमन रिसोर्स है, इंसान यहाँ काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। कैपिटल रिसोर्सेज मतलब टूल्स, इक्विपमेंट्स, पैसा लगा है इसमें, बिल्डिंग्स, ट्रक्स, कंप्यूटर्स, डेस्क, चेयर एंड सो ऑन दैट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, इनका यूज़ किया जाता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। मार्केट, इट्स इंपॉर्टेंस, मार्केट की अपनी इंपॉर्टेंस है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट टू सेल एंड बाय फिनिश्ड गुड्स, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेलर बेचने वाला एंड बायर खरीदने वाला मिलते हैं, सेल करने के लिए और बाय करने के लिए फिनिश्ड गुड्स को, बने हुए सामान को पूरे रिस्पेक्टिवली। ऑफन प्रोड्यूसर्स एक्ट एज सेलर्स, प्रोड्यूसर अक्सर सेलर की तरह काम करता है। अ पॉटर कैन कम टू द मार्केट, पॉटर जो कुम्हार होता है वो मार्केट में आ सकता है सिटी में और सेल कर सकता है अपने पॉट्स को, ठीक है, अपने बर्तनों को। एट अदर टाइम्स प्रोड्यूसर सेल करता है देयर गुड्स टू पीपल हु इन टर्न सेल दैम इन मार्केट। प्रोड्यूसर, मान लो कि मेरा खेत है और मैं वहाँ कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं एक ऐसे आदमी को बेच दूंगी जो सब्जी बेचने वाला है। अब सब्जी बेचने वाला मुझसे खेत से सब्जी ले गया, अब वो जाके मार्केट में बेचेगा, ठीक है। अब पॉटर में सेल हिज पॉट्स टू अ ट्रेडर इन द विलेज, पॉटर जो होता है वो ट्रेडर को बेच सकता है, व्यापारी को बेच सकता है विलेज में, एंड ट्रेडर में देन सेल द सेम इन द सिटी मार्केट, फिर ट्रेडर बहुत संभव है कि उनको सेल कर दे सेम चीज़ को इन द सिटी मार्केट में। Nowadays, the sellers and buyers can also sell and buy goods through the internet. अब तो अमेज़ॉन है ना, फ्लिपकार्ट, सब पता है सबको, आपको है ना, इंटरनेट के ज़रिए भी चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं एंड कैन बी यूज टू शॉप ऑनलाइन, और हम उनको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।